कुछ समय बाद क्या होता है कि जो लोग कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं सर, उनके गले में उनके जो ये तालू होता है हमारा पेलेट, वहाँ पे घाव बनना स्टार्ट हो जाता है। और यदि वो बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो वो घाव फिर सर कैंसर का रूप धारण करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि एसिडिक एसिड्स पाए जाते हैं, कार्बोनेटेड फ्रूट्स होते हैं, इनमें एसिड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, आप कंटिन्यू रेगुलर रूप से रेगुलरली आप इनका सेवन करोगे तो ये हमारे जो दांत का जो इनेमल होता है ना सर, उसको वो इनेमल सबसे शक्तिशाली लेयर है, हमारे हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होता है हमारा इनेमल, दांतों का इनेमल होता है जो दांतों की सुरक्षा करता है, उसको धीरे धीरे उस इनेमल को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। पायरिया यो मान लीजिए दांत का एक तरह से दांत की जानलेवा बीमारी है। गाँव में मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग बाग 1-1 महीने तक ब्रश नहीं करते। कई लोग सफाई भी करते हैं तो या तो लाल दंत मंजन का प्रयोग करेंगे या काले दंत मंजन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कि गाँव में जो कोयले की राख होती है ना, उससे तक भी दांतों को साफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद SWM स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर से जुड़ी है, दांतों की सेहत और उससे जुड़ी सच्चाइयां। आज हमारे साथ है डॉक्टर राकेश मंगल, जो वर्षों से डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज युवाओं, माता पिता और आम जनता के लिए बेहद जरूरी जानकारी हमसे साझा करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सब मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल युवाओं में दांतों की समस्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही? क्या यह हमारी दिनचर्या और खान पान का असर है? देखिए, हम जैसा कि पढ़ते हैं और सुनने में मिलता है कि कई स्लोगन्स पढ़ते हैं हम स्वास्थ्य से रिलेटेड। हाँ जी। कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बिल्कुल। हेल्थ इज़ वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन जब स्वास्थ्य की बारी आती है तो हम जनरली हम पूरी बॉडी के स्वास्थ्य की तो बात करते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे आके हम दांतों के स्वास्थ्य के बारे में बात करना भूल जाते हैं, या भूल जाते हैं कि दांतों का स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना हमारी बाकी बॉडी का स्वास्थ्य। और इसमें केवल जागरूकता का अभाव ही नहीं, आज की जीवन शैली, खान पान की आदतें, ये भी कई है जो हमारे दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जागरूकता का अभाव क्या है कि प्रकृति ने हमें 32 दांत दिए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि लोग बाग सोचते हैं कि चलो 1-2 दांत खराब भी हो गए, ये 1-2 दांत टूट भी गए, बाकी दांत को क्या फर्क पड़ता है। सही है। लेकिन हमारे मुंह में हर दांत का अपना अलग फंक्शन है। जिस प्रकार पीछे की दाढ़ें चबाने में काम आती है, आगे के इंसाइजर्स हमारे दांत खाने को काटने में काम आते हैं, कैनाइन्स खाने की चीरफाड़ के काम आते हैं। तो एक एक दांत का उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। और अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि क्यों दांतों की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो जागरूकता का अभाव। बिल्कुल। दूसरी बात आती है कि जीवन शैली। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घरों में पहले क्या होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, पहले की पीढ़ियां हैं जी, वो सुबह खाना खाते थे, उसके बाद फिर शाम को लगभग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते थे। हाँ। इस बीच में लगभग कुछ खाना पीना नहीं होता था। और सूर्यास्त से पहले भोजन करने के बाद जब वो सोते थे तो सोने के समय के बीच में और शाम का जो भोजन होता था उसके बीच में 4-5 घंटे का उनका गैप होता था जी। तो उससे क्या होता है कि हम पानी जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, तो पानी पीने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है जी। तो उससे क्या न केवल भोजन का पाचन अच्छा होता है, बल्कि वो जो पानी होता है ना, वो भी अपने आप में एक माउथ वॉश का काम करता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो हम बार बार पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि कोई मान लो फूड पार्टिकल भी हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है जी, तो वो फूड पार्टिकल अपना आप पानी पीने से या तो निकल जाता है या फिर कुल्ले के थ्रू बाहर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि ना वो अपने आप में एक साइंटिफिक रीजन का काम, लॉजिक का काम करता है। उससे एक तो आपके दांतों में कभी कैविटीज नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा। दांतों में कभी पायरिया की समस्या नहीं होगी, न केवल दांतों की बल्कि आपके खाने का पाचन भी अच्छा होगा उससे। सही है बिल्कुल। और आजकल की जीवन शैली क्या हो गई है, युवाओं की हो गई है, बच्चों की हो गई है, हमारी सबकी इसी तरह की हो गई है कि हम सुबह उठते ही तो चाय पीते हैं, वो फिर चाय पीने के थोड़ी देर बाद फिर हम कुछ न कुछ नाश्ता करते हैं। सही। फिर उसके बाद फिर हम कुछ खाना खाते हैं, फिर दिन में कुछ पिज्जा बर्गर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं, और फिर शाम को आते आते हम इतना खा लेते हैं। उसके बाद रात का जो डिनर होता है ना, वो लगभग 10 बजे 11 बजे, मतलब इतना हो गया है कि इस तरह की जीवन शैली हो गई है कि डिनर लेने के बाद और सोने के बीच में कुछ समय बचता ही गैप नहीं होता उसके बीच में। तो फिर होता क्या है कि जब हम बिना मतलब खाना खाने के बाद बिना पानी पिए हम सो जाते हैं, तो वो क्या खाना ना तो बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और दूसरी बात है कि पानी नहीं पिएंगे तो आपके दांतों में यदि कोई फूड पार्टिकल, यदि भोजन के कण फंसे रह गए तो वो दांतों में सड़न पैदा करते हैं। बिल्कुल। सड़न होती है तो थोड़े दिनों बाद कैविटी डेवलप होने लग जाती है, दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, पायरिया की प्रॉब्लम। तो ये कुछ जीवन शैली से जुड़ी है। इस वजह से दांतों में आजकल कैविटीज होना, पायरिया होना, ऐसी समस्या हम। मतलब ये है कि दिनचर्या और खान पान का असर है, ये हम बिल्कुल सर, बिल्कुल। दांतों की समस्या है ना, बहुत अधिकतम तो लाइफ स्टाइल से जुड़ी समस्या है दांतों की। और जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी दिनचर्या की बात आपने करी, तो टूथपेस्ट करते हैं, टूथब्रश करते हैं,
तो सुबह भी करते हैं, रात को भी करते हैं, लेकिन क्या ब्रश करने का कोई सही तरीका है, या समय मतलब समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस ब्रश को करने का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, हम वैसे अधिकतर हमारे सबके घरों में होता है कि हम सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, सब कॉमन है जी। तो मैं इसमें यहाँ एक चीज़ और आप ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि सुबह का ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें करना ही चाहिए सुबह उठने के बाद ब्रश, लेकिन सुबह के जो ब्रश से ज़्यादा महत्वपूर्ण रात को सोने से पहले का ब्रश है। हाँ, उसका कारण क्या है कि आपने जैसे मान लो सोने से पहले 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले कुछ खाया या कुछ लिक्विड के रूप में लिया, तो यदि उसमें कुछ कण आपके दांतों में फंसा रह गया तो वो रात भर आपके मुंह के अंदर रहेगा, बिल्कुल बैक्टीरिया अटैक करेंगे। और जो दांतों की कैविटीज से और पायरिया से रिलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट प्रदान करता है। जो फंसे हुए कण होते हैं ना खाने में, वो उनकी ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो अब यदि आप ब्रश करके सोओगे ना तो क्या होगा कि वो कुछ भी आपके अंदर कुछ भी फंसा हुआ नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो एनवायरनमेंट मिलेगा तो पूरी रात भर आपका मुंह बिल्कुल क्लीन रहेगा, बैक्टीरियाज आपके दांतों पे अटैक नहीं करेंगे और आपको दांतों के रोग होने की समस्या, यूँ मान लीजिए आप जो रात को ब्रश करके सोएगा ना, उसको जीवन में दांतों से संबंधित समस्याओं से कभी पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और चीज़ थी कि जैसे बहुत से युवा जो है ना टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट या कोई जेल यूज़ करते हैं, तो क्या दांतों के लिए सुरक्षित है या फिर नुकसानदायक है ये चीज़ें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए सर, ना सबसे अच्छी बात है, हमें दांतों को मोती के जैसे चमकते हुए वाइट होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दांतों की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उनका वाइट होना। कुदरत ने सबको अलग, जैसे सबकी बॉडी अलग दी है, सबके रंग अलग दिए, कोई किसी का गोरा होता है, किसी का सांवला, इसी तरह के कुदरत ने हमें दांत भी अलग अलग तरह के दिए हैं। किसी के दांत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, किसी के कम सफ़ेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि नियमित रूप से हम ब्रश करें, अच्छे टूथपेस्ट का यूज़ करें तो हमारे दांत वाइट रहेंगे। लेकिन जो ये ब्लीचिंग एजेंट आ रहे हैं आजकल, दांत जेल आ रहे हैं, ब्लीचिंग एजेंट आ रहे हैं जो दांतों को सफ़ेद करने, इनमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कुछ समय के लिए तो आपको लगेगा आपके दांत वाइट होंगे, लेकिन फाइनली क्या होगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन में वो दांतों के इनेमल के ऊपर इफेक्ट करते हैं। दांतों का इनेमल आपका धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। इनेमल दांतों की सुरक्षा परत होती है, यूँ मान लीजिए आप इनेमल दांतों को प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल। और ये जो केमिकल होते हैं दांतों के इनेमल को ही इफेक्ट करते हैं। थोड़े दिनों बाद इनेमल उतरता जाएगा दांतों के ऊपर से, और दांतों में सेंसिटिविटी, दांतों में हल्के हल्के निशान होना, छेद होना, ये समस्याएं बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप दांतों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, रोज़ रेगुलर रूप से सुबह और शाम ब्रश करो। और यदि आपको लग रहा है कि दांतों में कैविटीज़ हो रही है, ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट से सलाह लें। तो उसके कई दूसरे आपको डेंटिस्ट आपको ऐसे तरीके बताएगा जिससे आपके दांत वाइट भी रहेगा, क्लीन भी रहेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे दांतों की समस्या आपने बता दी, तो इसमें आपने बोला पायरिया, तो पायरिया आज के समय में सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है, तो इस पर कुछ बताइए ना सर, क्या है? देखो सर, पायरिया यूँ मान लीजिए दांत का एक तरह से दांत की जानलेवा बीमारी है। अच्छा, जैसे हम यूँ कहते हैं ना बॉडी की कैंसर जानलेवा बीमारी, ये पायरिया यूँ मान लो जो दांतों की का स्वास्थ्य है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और मेरे क्लिनिक पे, मेरी जनरल प्रैक्टिस में मुझे 15 साल हो गए सर प्रैक्टिस करते हुए, तो मैंने अपने सवाई माधोपुर बेल्ट की मैं बात करूँ ना, तो मेरे पास यदि 10 मरीज आते हैं तो 10 में से लगभग 6 या 7 मरीजों को पायरिया मिलेगा। और उसका पायरिया होने का सबसे प्रमुख कारण है कि दांतों के प्रति जागरूकता का अभाव। बिल्कुल। अब और ये पायरिया ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ज़्यादा मिलेगा। पायरिया होने का सबसे प्रमुख कारण है दांतों की साफ सफाई नहीं होना। अब आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा, आप बिलीव नहीं करोगे सर, मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे युवक युवतियाँ आती है जिनके 20 वर्ष की आयु में अधिकांश दांत टूट चुके होते हैं। वाह, पायरिया के कारण। तो ये क्यों होता है? एक पायरिया के कारण। अब आप सोचो, आप कल्पना करो कि जिस व्यक्ति के 20 वर्ष की आयु में दांत अधिकांश दांत टूट गए, उसका आने वाला जीवन काल कैसा होगा? अंधकार में। उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी? बिल्कुल। उसकी सोशल लाइफ कैसी होगी? यहाँ तक कि उसकी जो पर्सनल लाइफ कैसी होगी, निजी उसका जीवन, वो भी बिल्कुल खराब। आप जानते हो हमारे समाज में मतलब ये मान लो आप एक बार कि आपके सिर के सारे बाल टूट गए, आपका यूँ मान लो कि आपका मुंह पे पिंपल्स हो गए काफ़ी ज़्यादा, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप एक बार कल्पना करो कि आपके मुंह में बिल्कुल दांत नहीं, सारे दांत टूट गए, मतलब बुढ़ापा आ गया या बचपना आ गया वापस से। अपने समाज में आप जानते हो कि बिना दांत के आप चाहे कितनी नकली लगा लो, सही है, लेकिन असली की आप उनसे तुलना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब ये क्या होता है सब पायरिया, हम बात कर रहे थे पायरिया की। पायरिया होने का क्या कारण है कि दांतों में गाँव में मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग बाग 1-1 महीने तक ब्रश नहीं करते दांतों को। उनकी इतना लापरवाह है कि वो दांतों के प्रति लोग बाग दांतों की 1-1 महीने तक सफाई नहीं करते। तो सड़ जाते हैं फिर तो कुछ नहीं।
कई लोग सफाई भी करते हैं तो या तो लाल दंत मंजन का प्रयोग करेंगे तो या काले दंत मंजन का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कि गायों में जो कोयले की राख होती है ना, उससे तक भी दांतों को साफ करता है। अब उससे क्या होता है कि आपने बहुत लंबे समय तक ब्रश नहीं किया, दांतों को साफ नहीं किया, तो दांतों के ऊपर एक सफेद सी परत जमना होना स्टार्ट हो जाती है। इसे हम हमारी साइंटिफिक भाषा में हम प्लाक बोलते हैं। प्लाक। कुछ समय बाद वो प्लाक बढ़ता जाता है, वो बढ़ता बढ़ता एक हार्ड लेयर का रूप ले लेता है जी, उसे हम कैलकलस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। वो कैलकलस क्या करती है, धीरे धीरे जो दांतों के सराउंडिंग्स मसूड़ा होता है, गम्स होते हैं, गम्स पहले तो बोन होती है, बोन के चारों तरफ गम्स होता है, तो वो जो बोन और मसूड़े होते हैं ना, वो दांतों को ग्रिप करने का काम करते हैं, दांतों की पकड़ के लिए काम होता है। तो वो जो प्लाक और कैलकुलस होता है ना सर, वो उस पकड़ को कमजोर करता है। तो शुरुआती स्टेज में तो क्या होता है कि केवल आपको लक्षण दिखाई देंगे, दांतों में ब्रश करने पे ब्लड आना, मुंह में बदबू आना, और दांतों का रेड मसूड़ों का बिल्कुल लाल लाल हो जाना, मसूड़े में सूजन हो जाना। लेकिन जब ये बहुत एडवांस स्टेज तक आ जाती है या लास्ट स्टेज तक आ जाती है बीमारी, तो थोड़े समय बाद ये दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो दांत हिलने के बाद वो निकलवाना ही पड़ता है आपको उस दांत, फिर आप बच नहीं सकते फिर वो। तो फिर एक बार जो एक दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है, सब धीरे धीरे सारे दांतों को इफेक्ट करता है। मतलब ये है कि क्या इसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता या फिर कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, यदि आपने शुरुआती स्टेज में जब दांतों में केवल हल्का हल्का सा ब्लड आना स्टार्ट हुआ है, मसूड़े में सूजन आना स्टार्ट हुई, आप उसी टाइम पे आपने दांतों की तरफ ध्यान दिया, संभल गए और अपने दंत चिकित्सक से आपने परामर्श लिया और इलाज लिया, तो बिल्कुल शुरुआती स्टेज में इससे हम बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं, बिल्कुल क्योरेबल है शुरुआती स्टेज में। लेकिन जब बिल्कुल आप ऐसी स्टेज पे दांत मेरे पास आओगे कि किसी भी दंत चिकित्सक के पास जाओगे कि आपके दांत बिल्कुल हिलना स्टार्ट हो गया जी, तो फिर सर वो फिर क्योर नहीं हो सकता, फिर आपको दांत निकलवाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत ही बिल्कुल सर। और ये आप सर, ये बीमारी इतना मतलब आप लोग बाग पता नहीं, मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों इतना लापरवाही करते हैं दांतों के प्रति, केयर कर नहीं पाते वो या फिर वो ध्यान देते नहीं। वो ये बात है ना सर, दांत क्या है कि हम बात तो करते हैं कि सर विज्ञापनों में आता है कि मोती जैसे चमके दांत, लेकिन लोग बाग उनको मोती की तरह समझते नहीं है। सही है। मोती की तरह समझते नहीं ना, तो मोती की तरह चमकेंगे तो बात में पहले आप मोती की तरह उसको कीमती समझो दांत। बिल्कुल। तो ये बात है सर, पायरिया अपने आप में बहुत गंभीर बीमारी, इसलिए मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इसके प्रति लापरवाह बिल्कुल ना बरतें। तो नियमित रूप से सफाई करें दांतों की, ब्रश के द्वारा और टूथपेस्ट के द्वारा। तो सुन लिया आप लोगों ने कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हमारे शरीर का एक अंग है दांत, और इसके बहुत सारे काम है। और मेन काम तो अपना ये है कि हमारे भोजन को चबाना और हमारे पेट तक पहुंचाना, ताकि हमारी भूख मिट सके और हमारा जीवन चल सके। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, खाने से याद आया मुझे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, जंक फूड्स हुए, या कोई मीठा पदार्थ हुआ, ये चीजें मसूड़ों पर असर करती है ज़्यादा या फिर नहीं करती? सर देखो, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जंक फूड्स है, हम कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि एसिडिक एसिड्स पाए जाते हैं, कार्बोनेटेड फ्लूइड्स होते हैं, इनमें एसिड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, आप कंटिन्यू रेगुलर रूप से रेगुलरली आप इनका सेवन करोगे, तो ये हमारे जो दांत का जो इनेमल होता है ना सर, वो इनेमल सबसे शक्तिशाली लेयर है, हमारे हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होता है हमारे दांतों का इनेमल होता है, जो दांतों की सुरक्षा करता है, उसको धीरे धीरे उस इनेमल को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। न केवल दांतों के लिए नुकसानदायक है ये कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं ना, उनके भी लिए नुकसानदायक है। कुछ समय बाद वो इनेमल इतना वीक हो जाता है कि आपके दांतों में कैविटीज होने स्टार्ट हो जाएगी, और दांतों में एट्राइजन एबेरेजन जैसी दांतों की समस्याएं वो होना स्टार्ट हो जाए। उसमें क्या होता है, थोड़े दिनों बाद आपको दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, वो झंझनाहट से होती है? वो बिल्कुल ये कोल्ड ड्रिंक्स को आप लंबे समय तक यूज में लगो, उसके कारण होगा। जो आपने बात करी जंक फूड्स की, जंक फूड में क्या होता है कि जंक फूड में बहुत अधिक मात्रा में सुक्रोज, जो शुगर होती है ना, वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वो जो दांतों की कैविटीज के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं मुंह में, उनको चाहिए होती है पनपने के लिए शुगर। सही है। हम क्या करते हैं कि ये खाया, जंक फूड खाया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, उसके बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है ढंग से मुंह को साफ करते नहीं, वो दांतों में फंसा हुआ रह जाता है, और फिर क्या है कि वो बैक्टीरिया उनको के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट, मतलब उनके लिए सुटेबल वातावरण प्रदान करता है। बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में ग्रोथ करते हैं, और थोड़े टाइम बाद फिर वो उससे क्या होगा, दांतों में कैविटीज होना, सड़न होना, दांतों में घिसने की समस्याएं होना, पायरिया होना, ये सी समस्याएं स्टार्ट हो। तो हमें प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दी खाने के लिए। सही। हम फ्रूट्स खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ। आपको यदि पहले के लोगों के दांत क्यों स्वस्थ रहते थे, वो तो यूं मान लो कि टूथपेस्ट का प्रयोग भी कम करते थे। वो इसलिए रहते थे कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज बहुत ज्यादा करते, और सफाई भी अच्छा। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, इनमें क्या होता था, कैल्शियम बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ये दांतों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और इनसे कोई दांतों के ऊपर कोई नुकसान नहीं। अच्छा, एक बात और इसमें कि जैसे मान लो जंक फूड खा लिया या कुछ भी खा लिया और सफाई नहीं करी, तो बदबू से आने लगती है मुंह से। बिल्कुल। तो ये आजकल युवाओं में है,
वो भी इस तरह लापरवाही करते हैं कि खा लिया पी लिया और चल दो घर पे अपने। तो इसके पीछे जो जो बैड जो ब्रीथ होती है, बदबूदार सांसें, इसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है? इसे और कैसे बचे इससे अपन लोग? सर इसको बेड ब्रीथ आने को हमारी लैंग्वेज में हेलिटोसिस बोलते हैं। हाँ, हेलिटोसिस का मतलब होता है मुंह में से बदबू आना कंटिन्यू। आप जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपके बगल में कोई बैठा है, सांसों में बदबू आना। हाँ, हाँ। तो इसके कई कारण होते हैं। कुछ कारण जैसे अपना पेट खराब होना, गैस्ट्राइटिस होना, पेट में कब्जे की समस्या होना। जी। दूसरे कारणों में होता है कि बहुत अधिक आप इस तरह के जैसे बहुत अधिक मात्रा में तामसिक फूड होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि लहसुन प्याज इस तरह से होने लगना, वो भी होता है। लेकिन जो प्रमुख कारण है उसमें प्रमुख कारणों में होता है कि दांतों में पायरिया होना और दांतों में सड़न होना। कैसे बचा कैसे जाए इससे, मतलब क्या करें? इसका कार्य से बच सकते हो कि आप पहली बात तो नियमित ब्रश की आदत अपने जीवन में दिनचर्या में डालो जी। दूसरी बात, आप जितना जितना अवॉइड कर सको जो ये फास्ट फूड होता है, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इनसे बच करो। दूसरी बात ये कि यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, आपके दांतों में कैविटीज, ब्लैक स्पॉट्स है या फिर आपके मसूड़े फूल रहे हैं, सबसे प्रमुख कारण है बदबू आने का पायरिया। पायरिया, ये पायरिया बहुत बड़ी। पायरिया की वजह से क्या होता है कि सर जो पायरिया में है ना, हमारे मसूड़ों में जो बैक्टीरिया पनपते हैं ना, वो क्या करते हैं कि आपके जो मसूड़ों के अंदर एक को सड़ाने लगते हैं वो सड़ाने लगते हैं, साथ में एक इस तरह की गैस पैदा करते हैं वो इस तरह की। तो वो गैस क्या होता है कि सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स वाली गैस होती है वो। तो उन सल्फ्यूरिक कंपाउंड से हमारे मुंह में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बचने का तरीका ये है कि आप नियमित रूप से ब्रश करना। यदि आपको लगता है कि फिर भी उसके बावजूद भी आपको हल्का फुल्का पायरिया के लक्षण आना शुरू हो गए, तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलो। बिल्कुल, वो डेंटिस्ट दांतों की सफाई करेगा आपके, उससे पायरिया काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, वो बदबू आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसके बाद कुछ माउथ वॉश वगैरह आते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, लिखेगा आपको, तो उनके प्रयोग से भी आप दांतों की बदबू से बच सकते हैं। पहली बात ये है कि भाई हमको नियमित रूप से दांतों को साफ रखना है, और जो भी हम खाए पे तो सोच समझ के उसको लें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है कि नहीं है। बिल्कुल सर। एक आपने कुछ देर पहले बोला था कि दांत निकलवाना भी पड़ सकता है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारा जो आज का युवा है, अक्लदाढ़ जो होती है, विजडम टीथ जिसको बोलते हैं, उसको निकालने पर दर्द और सूजन आम बात सी हो गई, होता ही ऐसा। तो मैं जानना चाहता हूँ कब निकलवाना चाहिए इसको, क्या कारण रहता है? क्या होता है कि सर हमारे जो एक 18 वर्ष से लगभग 25 वर्ष की आयु में अक्लदाढ़ निकलती है जी। इसके आने का समय होता है। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। हाँ। तो जो ये 32वां दांत होता है ना, ये अक्लदाढ़ होता है। ये अक्लदाढ़ होती है। मतलब टोटल वैसे हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, 32 में से 28 दांत तो हमारे के अलावा जो 4 दांत होते हैं ना, वो 4 दांत हमारी अक्लदाढ़ें होती है जी। और इसके आने का समय होता है, निकलने का समय मुंह में 18 से 25 वर्ष की आयु में निकलती है। तो 50% लोग, 50 से 70% लोगों में तो क्या होता है कि ये निकल जाती है, पता भी नहीं चलता, कोई दर्द नहीं होता। जैसे नॉर्मल दूसरी दाढ़ निकलती है ना, वैसे ही आती है, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि जबड़े का साइज छोटा होने की वजह से उस अक्लदाढ़ को निकलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता। क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में निकलती है, तो उसके लिए जगह कम होती है। तो क्या होता है, वो फंस जाती है अंदर, जबड़े में फंस जाती है। तो वो जब भी निकलने का प्रयास करती है ना, तो उस समय पे या तो दर्द होता है बिल्कुल, या सूजन आ जाती है, कई बार इन्फेक्शन होने की वजह भी हो जाता है। तो उस केसेस में आपको अपने दंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए। तो दंत चिकित्सक क्या करता है, या तो उसको थोड़ा सा स्पेस बना देगा जिससे कि वो बाहर आ जाए निकल के। यदि स्पेस बनाने के बावजूद भी उसका आना पॉसिबल नहीं होगा, तो दंत चिकित्सक एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, सर्जरी के द्वारा उस अक्लदाढ़ को निकाल। तो अक्लदाढ़ को निकलवाने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अक्लदाढ़ बिल्कुल लास्ट में होती है, तो उसका खाने में भी इतना योगदान नहीं होता। तो आप उसको निकलवा भी लोगे तो ऐसा नहीं कि आपके खान पान पे कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको निकलवा लेना चाहिए। क्या होता है, यदि आप बार बार आपको समस्या बनी रहेगी ना उसको, तो वो कोई दूसरी बीमारी का रूप ले सकता है। तो मैं ये सलाह दूंगा, यदि अक्लदाढ़ आपको परेशान कर रही है तो आप डेंटिस्ट से मिलो, वो जो उचित होगा आपके लिए आपको। तो डॉक्टर साहब, जैसे आजकल क्या है कि कई युवाओं में दांतों की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि दांत ऊंचे नीचे होते हैं, तो अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है, तो ब्रेसेस वगैरह, अलाइनर वो लगवा लेते हैं। तो इनमें लगवाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखें हम लोग, और क्या इनसे आगे चलकर दांत कमजोर पड़ सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ है? देखिए, आजकल वैसे ना दांतों का टेढ़ा मेढ़ापन बहुत आम हो गया है लोग, बच्चों में। तो अब इसके लिए एक बार मैं सलाह दूंगा कि एक बार दंत चिकित्सक से मिलो। बिल्कुल, वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको अलाइनर की या फिर ब्रेसेस की आवश्यकता है कि नहीं, और लगाता भी वही है। खैर अब बिना आपको तो लगा नहीं सकते। तो अब आपने पूछा कि भाई इनमें लगाने के बाद क्या सावधानी जिनके लगे हुए हैं उनको क्या सावधानी लगती है। तो इसमें सावधानी है कि भाई आप एक तो कि जिनके ब्रेसेस लगे हुए हैं या अलाइनर्स लगे हुए हैं, वो थोड़ा हार्ड खाना ना खाएं। हाँ, जो ज़्यादा हार्ड होता है, स्टिकी जो चिपकने वाला होता है, दिक्कत कर रहे हो। हाँ, जो हार्ड होता है उससे क्या होगा, थोड़ा ब्रेसेस लगे रहते हैं, आप यदि हार्ड खाना चबाओगे तो वो ब्रेसेस हटने का डर रहता है। बिल्कुल।
और एक स्टिक की चिपकने वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि वो चिपकने वाली चीज़ें क्या होती है कि उन ब्रेसेस में या तारों में जाके चिपक जाती है, फिर उनका उसको निकालना मुश्किल हो जाता है उस चिपकने वाली चीज़ें का। दूसरी बात यह है कि उसमें साफ सफाई का, जिन लोगों के ब्रेसेस बंधे हुए हैं वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप यदि ब्रेसेस बनने के बाद क्या होता है कि वैसे ही थोड़ा सा सफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो नियमित रूप से कि डेंटिस्ट ऐसे ब्रश आपको प्रिस्क्राइब करता है जो उन तारों के बीच में, ब्रेसेस के बीच में जा सके और उनकी क्लीनिंग कर सके। नहीं तो क्या होगा, यदि साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखोगे तो मसूड़े फूलना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको उन मसूड़ों में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो फिर आपका क्या होगा, दांत हिलना, मतलब ट्रीटमेंट आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिनके लाइनर लगे हुए हैं वो केयर ये करें कि उनका नियमित रूप से क्लीन करें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल करें उस पीरियड के दौरान जब तक आपके ब्रेसेस लगे हुए। और ब्रेसेस लगाने से दांत बिल्कुल कमजोर नहीं होते हैं। वेरी गुड, ये ठीक, आप आराम से ब्रेसेस लगवा सकते हो। ये जरूर है कि जिनके पहले से ही कुछ दांतों से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे सपोज करो जिनके कैविटीज हैं या जिनके पायरिया है, उन लोगों को दांतों पे ब्रेसेस लगवाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। और वैसे पैक हो जाएंगे वो तो फिर उसमें, क्योंकि पायरिया वालों के वैसे ही दांत कमजोर होते हैं, आप उन पे यदि ब्रेसेस लगवा लोगे तो ब्रेसेस क्या होता है कि थोड़ा दांतों के ऊपर प्रेशर लगाते हैं जिससे कि वो दांत एडजस्ट हो जाता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बाकी डेंटिस्ट डिसाइड करता है कि भाई यहाँ ब्रेसेस लग सकते हैं नहीं। ब्रेसेस लगाने के बाद कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, आपके दांत बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आप नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आजकल स्मोकिंग, पान मसाला, तंबाकू जी, ये चीजें दांतों पर कितना असर करती है, और अगर क्या पायरिया या ऐसी बीमारियों को बढ़ावा देती हैं? देखिए सर, स्मोकिंग, तंबाकू, पान मसाला, वैसे ही इनके ऊपर लिखा होता है कि टोबैको इज इंजरियस फॉर हेल्थ। तो सबसे पहले अब इनको तो तंबाकू खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, मुंह के माध्यम से करते हैं, बिल्कुल सारा वही। तो सबसे पहले ये इफेक्ट डालेगी आपके दांतों के ऊपर और आपके गम्स के ऊपर, आपके ओवरऑल मुंह के ऊपर डालेगी। बिल्कुल। बाद में फिर अंदर आपके दूसरे अंगों को प्रभावित करेगी। बिल्कुल। जो लोग कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं सर, उनके क्या होता है कि एक तो दांतों के ऊपर ऐसे स्टेन्स जमा होने लग जाते हैं कि उससे दांत बिल्कुल ब्लैक या येलो दिखने लग जाते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जो टोबैको की जो मतलब जो स्मोकिंग की जो धुआं होती है ना, स्मोक होता है, वो क्या करता है कि आपकी जो मुंह की जो स्किन होती है जिसे हम ओरल म्यूकोसा बोलते हैं जी, वो बहुत बहुत सेंसिटिव स्किन होती है जी। तो कंटिन्यू बर्निंग पैदा करती है उनको, मतलब कंटिन्यू जलाती है, अपनी जो कहें तो उसको कंटिन्यू इरिटेशन करती है, जलाती है। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो लोग कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं सर, उनके गले में, उनके जो ये तालू होता है हमारा पैलेट, वहाँ पे घाव बनना स्टार्ट हो जाता है। और यदि वो बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो वो घाव फिर सर कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। तभी वो फोटो आता है उसके ऊपर। बिल्कुल सर, जो लोग लंबे समय तक, और हमारे इंडिया में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कैंसर मुंह का कैंसर है। इसीलिए कि ये, क्योंकि हमारे देश में आप देखोगे कि हर दूसरा व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, पी रहा है। हम गुटखे की बात करें तो गुटखा क्या करता है कि गुटखा दांतों को खराब तो करता ही है, गुटखा पायरिया की समस्या भी पैदा करता है। और गुटखा खाने वालों के कुछ समय बाद, जैसे आज मैं आपकी और मेरी बात करूं मैं, तो मेरे मुंह में 4 उंगलियां जा रही है। तो गुटखा जो खाते हैं तो उनको धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी जो ये गाल की स्किन होती है ना सर, ये सख्त हो जाती है। इनके अंदर के जो फाइबर होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है, पहले 4 से 3 उंगली जाएगी, फिर 3 से 2 उंगली जाएगी, 2 से फिर 1 उंगली जाएगी। और वो कुछ समय बाद क्या होता है, वो खाने को, अन्न का जो भी रोटी का घास होगा या हमारा खाने का जो घास होगा, उसको यूं करके हल्का सा ऐसे डालते हैं, वो डाल ही नहीं सकते। सही है। तो गुटखा, तंबाकू हमारी ओरल हेल्थ के लिए यूं मान लीजिए जहर के समान है सर। बिल्कुल। तो समझ लिया आप लोगों ने कि कैसे अपना मुंह बंद हो जाता है इन चीज़ों से। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये था, कॉमन भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं कई सारे। जैसे कई मरीज आपके पास भी आते होंगे, वो कहते होंगे, आप कहते होंगे उनसे कि साहब आपके तो दांत में कीड़ा है। जी जी। वो कहते होंगे साहब दिखाओ। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी के दांत में उसके कीड़े को दिखाया जा सके, भैया ये आपके कीड़ा है? और ये कई बार से आप कहोगे यार मैं तो नहीं दिखा सकता, तो फिर आपको छोड़कर वो किसी झोला छाप के पास चले जाते हैं, तो उनसे वहां पर उनको क्या नुकसान हो सकता है? 2 सवाल है सर ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो डेंटिस्ट होता है ना, वो 5 या 6 साल की लंबी पढ़ाई करके फिर आता है, लंबा समय अपनी स्टडीज़ में देके वो बनता है, तो वो क्वालिफाइड होता है। गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है कि वो प्रैक्टिस कर सके। और आप यदि उसको छोड़ के आप किसी झोला छाप के पास या बंगाली डॉक्टर के पास या जो अनक्वालिफाइड आदमी है उसके पास जा रहे हो, तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बिल्कुल। आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना अलाउ कर रहे हो या अपनी बॉडी दे रहे हो जो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, जो अनक्वालिफाइड आदमी है। आप अपनी मतलब कीमती, आपका जो शरीर है, कीमती दांत है, आपने उनको सौंप दिया। सही है। केवल इस वजह से कि भाई वो
थोड़ा सा इलाज वहाँ सस्ता हो जाए, सस्ता हो जाता है। लेकिन वो सस्ता नहीं हो रहा है सर, वो बहुत महंगा हो रहा है, आपके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। अब आपने बात करी दांतों के कीड़े की, हाँ। तो मैं समझाता हूँ क्या होता है सर। कई बार मरीज जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि सर दांतों में कीड़ा लग गया, तो हम भी कई बार पेशेंट को समझाने के लिए, जिससे कि उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए, हम कह देते हैं कि दांतों में, आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। बाकी लेकिन वास्तविकता में दांतों में इस तरह से कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसा कीड़ा नहीं होता है कि हम उसको निकाल के दिखा सके। दांतों में इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम या तो सूक्ष्मदर्शी के माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो कई लोग जैसे मेरे से आके कहते हैं कि सर हमने वहाँ पे कोई झाड़ा दिलवाता है, तो उससे हमने उसके पास गए थे, तो उसने कुछ एक टब में पानी वानी भरा, उसको गर्म किया, उसके बाद फिर हम जैसे उसने हमको बुलाया और तो वो कीड़े निकल के उस पानी में आ गए। तो सर कीड़े हैं मेरे दांतों में। तो वो कई लोग तो समझ जाते हैं हमारे समझाने पे, लेकिन कई लोग समझते हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, इस तरह के कोई कीड़े नहीं, वो जो तक कहते हैं सर वो कीड़े हमने कानों के माध्यम से निकाले उसने। वाह। तो मैंने तो सर, मुझे 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मैंने देखा नहीं। मैंने तो आज तक कोई दांत के अंदर, हमने पूरा दांत बाहर निकाल के खोल लिया, हमको तो कोई कीड़ा नहीं दिखा दिया। तो कीड़ा नहीं होता। हाँ, एक चीज और कहूंगा इसमें, आपने भ्रांतियों की, ये एक मतलब जनरली अंधविश्वास या भ्रांति है कि दांत में कीड़ा होता है। तो भ्रांति की बात मैं करूँ तो कई लोगों में और भी दांतों से जुड़ी हुई भ्रांति है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर दांत निकलवाने से आंखों की नजर कमजोर है। ये तो आपने सुना होगा कि जनरली ये मैंने न केवल जो कम पढ़े लिखे बल्कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, वो भी कहते हैं कि सर हम दांत निकलवाएंगे तो हमारी आंखों की नजरें तो कमजोर हो जाएगी। तो सर देखो, इस बात ये है कि हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि कि पहले के जमाने में क्या होता है, तो सर जब सुविधाएं नहीं थी, एनेस्थीसिया की सुविधा नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स इतने, इक्विपमेंट इस तरह के बहुत अच्छे एडवांस नहीं थे, तब क्या होता है कि जब मजबूत दांत होता था, जो बहुत टाइट दांत होता, तो उसको ये कह के टाल देते थे कि तुम निकलवाओगे तो तुम्हारी ये आंख की नजर कमजोर हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। वो जो भी उनका था। तो अब लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है। दांत निकालने से किसी भी तरह की कोई नजर कमजोर नहीं होती। दांत का और आंख का अपने आप में कोई कनेक्शन नहीं नहीं होता। आप आराम से बेफिक्र होके, यदि आपका दांत बिल्कुल सड़ चुका है, इस लायक हो चुका, पहली बात तो यदि दांत आपका सही है, केवल दर्द कर रहा है, तो उसको आप निकलवाए नहीं। और भी कई ट्रीटमेंट होते हैं जिससे कि आप अपने दांत को बचा सकते हो। और यदि फिर भी ऐसी नौबत आ गई कि वो बचने लायक नहीं है निकलवाना, तो आप बेफिक्र होकर निकलवा सकते हो, कोई नज़र कमजोर नहीं होती। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि जैसे हम जिस मरीज को पायरिया हो जाता है, जिस मरीज के पायरिया हो गया, जैसे हमारे पास मरीज आता है कि वो कहता है सर मेरे दांतों में बहुत ज्यादा बदबू आती है, ये मेरे दांतों में बहुत ज्यादा ब्लड आता है, मसूड़े में बहुत ब्लड आता है, मैं थूकता हूँ तो ब्लड आता है, कुछ खाता हूँ तो ब्लड आता है, ब्रश करता हूँ तो ब्लड आता है, या फिर मेरे दांतों में कुछ येलो क्लाक जमा हो गया है। तो हम उसको दांतों की सफाई की सलाह देते हैं कि आप दांतों की सफाई कराओ। उसको हमारी लैंग्वेज में स्केलिंग बोलते हैं जी। तो लोग बाग उस स्केलिंग से पता नहीं क्यों डरते हैं इतना। उन लोगों ने ये सुना हुआ है कि दांतों की सफाई कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं, दांतों की जड़। नहीं, मैंने सुना है कि दांतों की सफाई करने से कमजोर होते हैं दांत। तो सर ये बिल्कुल मिथ है, भ्रांति है। आप एक चीज बताओ, आप अपने शरीर की सफाई करोगे तो उससे शरीर तंदुरुस्त होगा या बीमार होगा, कमजोर होगा? स्वस्थ होगा शरीर तो। अब आपके दांतों के ऊपर गंदगी जमा हुआ है और आप उसको साफ नहीं करा रहे हो, तो क्या होगा? वो गंदगी आपके दांत को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी? कमजोर करेगी। और सफाई उस दांत को ठीक करेगी या उसको कमजोर करेगी? बिल्कुल ठीक करेगी। मैं स्वयं अपने दांत साल में 2 बार क्लीन करवाता हूँ। वाह। और ये तो चलो हमारे इंडिया थोड़ा सा क्या है कि अभी डेवलपिंग स्टेज में लोग समझदार नहीं। अदर कंट्रीज में या फिर आप बड़ी सिटीज में, जो मेट्रो सिटीज में जाओगे, तो वहाँ जैसे आप फॉरेन में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, तो वहाँ कंपलसरी आपको हर 6 महीने में डेंटल चेकअप कराना पड़ेगा। और यदि डेंटिस्ट को आवश्यकता लगेगी तो वो आपके दांतों की हर 6 महीने में क्लीनिंग करेगा। क्लीनिंग से क्या होता है कि आपके दांतों में कभी कोई किसी भी तरह की कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। कैविटी आपके दांत कभी नहीं, कैविटी नहीं होगी, पायरिया नहीं होगा। दांत यदि आपके मसूड़े कमजोर हो गए तो वो मसूड़े क्लीनिंग के बाद बहुत अच्छी ग्रिप कर लेंगे, आपके दांतों को बहुत अच्छा पकड़ कर लेंगे और दांत आपके हमेशा जीवन में स्वस्थ रहेंगे। आप तो सुन लिया आप लोगों ने, दांत साफ करवाने से दांत कमजोर नहीं होते हैं। जिनको लगता है वो एक मिथ है, झूठ है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई कई सारी कॉमन भ्रांतियां हैं कि दांत में कीड़ा है, तो दांत में कोई कीड़ा नहीं होता है। बहुत छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो हमें समझाने के हिसाब से कई बार बोल दिया जाता है कीड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वाकई में कमाल की बात, कुछ चीजें क्लियर आज हो चुकी है। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ओरल कैंसर क्या है ये चीज? मतलब ये आजकल गंभीर समस्या बनी हुई है, पर है क्या चीज, इसे कैसे बचें, क्या शुरुआती लक्षण है, क्या कर सकते हैं इसके बारे में? देखो सर, यदि आप अपने डेंटिस्ट से हर 6 महीने में चेकअप कराओगे जी, तो आपको ये सबसे पहले तो ये पता चलेगा आपके दांतों की हेल्थ की क्या कंडीशन। बिल्कुल। दूसरी बात, आपने कहा कि ओरल कैंसर के बारे में, तो जितना अच्छा एग्जामिन डेंटिस्ट कर सकता है ओरल कैंसर को, उतने दूसरी फ्रेटर्निटी के डॉक्टर नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि डेंटिस्ट को ये पता होता है कि भाई ये गम्स हेल्दी है या अनहेल्दी है,
ये टंग आपकी हेल्दी है अनहेल्दी है, ये गाल आपकी हेल्दी है अनहेल्दी है। अब हम ओरल कैंसर की बात करें तो सर ओरल कैंसर के कई 3-4 कारण हैं जिस कारण से ओरल कैंसर होता है, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है बहुत अधिक स्मोकिंग करना, हाँ, तंबाकू का प्रयोग करना, पान मसालों का प्रयोग करना। तंबाकू, पान मसाला और जो सिगरेट बीड़ी वगैरह होती है इनमें सर एक निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन पाया जाता है। तो सर वो निकोटिन क्या करता है कि हमारी जो ओरल म्यूकोसा होती है ना, उसको धीरे धीरे करके उसकी जो सेल्स होती है उसको इरिटेट करता है, वहाँ पर कैंसर सेल डेवलप करता है। तो थोड़े समय बाद जो हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती है वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जिन लोगों को यदि मुंह में हल्के हल्के व्हाइट पेचेस दिखाई देने लग गए, जो व्हाइट शाइनिंग मतलब सफ़ेद चमकदार चकत्ते चकत्ते कह सकते हैं उनको, तो उनको अपने डेंटिस्ट से चेक कराना चाहिए। वैसे जरूरी नहीं है वो कैंसर हो, लेकिन एक बार आप यदि उनको चेक कराओगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि वो कैंसर है या नहीं। या नहीं। ये अधिकतर जो लोग कंटिन्यू रूप से तंबाकू का, गुटखे का सेवन करते हैं सर, उनमें से 80% लोगों को सफ़ेद निशान मिलते ही मिलते हैं। वो जो लंबे समय तक तंबाकू खाते हैं तो उनके क्या धीरे करके फिर वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो तंबाकू का सेवन सबसे प्रमुख कारण है कैंसर होने का। उसके अतिरिक्त अन्य कारणों में से है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कई दांत ऐसे होते हैं कि जो बुजुर्गों के, अधिकतर बुजुर्गों के होते हैं कि उनके दांत घिसते घिसते उनके जो दांतों के मार्जिन होते हैं, किनारे होते हैं, वो शार्प हो जाते हैं, पेने हो जाते हैं बिल्कुल। तो उन पेने किनारों से जब खाना खाते समय या फिर बातचीत करते समय जब हमारी जीभ संपर्क में आती है या गाल संपर्क में आती है तो सर वो गाल और जीभ कट जाती है और वो कंटिन्यू होता रहता है वो रेगुलर रूप से। तो अब लोग उसको यदि अवॉइड करते रहते हैं तो थोड़े टाइम बाद वो छाला होता है ना सर, वो घाव का रूप धारण कर लेता है और वो छाला ठीक नहीं होता, बढ़ता नहीं, नॉन हीलिंग अल्सर बन जाता है सर। तो वो नॉन हीलिंग जो अल्सर होता है वो धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और यदि मुंह में कैंसर जो होता है, यदि मुंह में कोई दांत ऐसा है जो आपको बार बार आपकी स्किन को, आपके जो गाल की स्किन है या आपकी जीभ को बार बार घाव कर रहा है और उससे आपको कोई छाला हो रहा है तो उसको आप नजरअंदाज ना करें सर। बिल्कुल। वो सामान्य छाला अभी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन वो बाद में कब कैंसर में परिवर्तित हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक कारण। तीसरा कारण मैं आपको बताता हूँ सर। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले अक्कल डांट की बात करी थी। कई बार क्या होता है, कई लोगों को अक्कल डांट निकलती है तो उनके अक्कल डांट वाली जगह पे सूजन आ जाती है, बिल्कुल घाव बन जाता है। तो वो दर्द निवारक गोलियां खा के उसको काम चला लेते हैं। वो डेंटिस्ट के पास जाते नहीं है, अपने लेवल पे या मेडिकल स्टोर पे जाके दर्द निवारक गोली लेके तो वो छुटकारा पा लेते हैं। वो ठीक नहीं होता लेकिन वो दब जाता है, फिर वो अगेन होता है थोड़े दिनों बाद। तो वो जब बार बार होता है ना तो सर वहाँ पे एक इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। तो कई केसेस में मैंने देखा है कि जिनके अक्कल डांट में बार बार प्रॉब्लम होती है ना सर, तो वहाँ पर एक गांठ टाइप की डेवलप हो जाती है और वो गांठ कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो न केवल अक्कल डांट, कई बार जैसे हमारी नॉर्मल डांट है वो भी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द कर रहा है, सूजन आ रही है, हम गोलियों से काम चला रहे हैं। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि उन डांट के नीचे शुरुआत में तो पस पड़ता है, मवाद पड़ती है और थोड़े दिनों बाद वो गांठ का रूप धारण कर लेती है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करें, ये भी कुछ कारण हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है। तो मुंह में हुए छालों को, अक्कल डांट के कारण बार बार सूजन आ रहा और तंबाकू के कारण जो होने वाला कैंसर है, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ओरल कैंसर होता है। मतलब चाहे आप तंबाकू सेवन करते हो या ना करते हो, बिल्कुल सर, जरूर किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए इलाज ये है कि आप भाई चेकअप कराते रहो ताकि आपको मालूम चलता रहे स्थिति क्या है। आप यदि आपका दांतों का आप चेकअप नहीं कराओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके मुंह में क्या हो रहा है, कौन सी आपका मुंह ओरल हेल्थ आपसे ठीक है या नहीं है। तो चेकअप कराने के कई फायदे हैं। आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हो, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, आपके मुंह में से बदबू आने की जैसी समस्या नहीं पैदा होगी। इसलिए डेंटिस्ट को आप नियमित रूप से चेकअप करें। एक छोटी सी बात और पूछूं मैं आपसे साहब, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे अभी बच्चे जन्म लिया उसने, तो ये मानो आपकी साल भर तक या 1.5 साल तक बच्चे को हम बोतल से भी दूध पिला देते हैं। तो निप्पल जो वो मुंह में लेता है, जो बोतल का जो निप्पल, हाँ, तो उससे क्या मसूड़ों में कुछ दिक्कत हो सकती है, दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं उससे? तो उससे क्या होता है सर, देखो दांत टेढ़े मेढ़े होने के दूसरे कारण, निप्पल के या बोतल के माध्यम से दूध पीने से दांत टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। दांत निप्पल या बोतल से जब हम दूध पिलाते हैं उससे क्या होता है कि अधिकतर आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जब हम रात को या दिन में बोतल से दूध पिलाते हैं तो उस बोतल को मुंह में लगा हुआ छोड़ देते हैं। हाँ, अधिकतर होता है सर। मेरे पास पेशेंट आते हैं जो उससे क्या होता है सर कि ना, बोतल से यदि आप बोतल की जो निप्पल में दूध भरा हुआ रह जाता है सर, बच्चा क्या थोड़ी देर बाद बोतल दूध पीना बंद कर देता है, बच्चे को नींद आ जाती है और बोतल के निप्पल के अंदर दूध इकट्ठा हो जाता है और वो दूध धीरे धीरे उसके मुंह के अंदर जाता रहता है। वो दूध क्या होता है कि पूरी रात भर मुंह के अंदर रहेगा वो, या 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। तो जो अपने आगे के जो दांत होते हैं उनमें सड़न पैदा करेगा, वो ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे। उनको हमारी भाषा में नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं। नर्सिंग बोतल कैरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि नर्सिंग मतलब छोटे बच्चों को बोतल के माध्यम से जो कैविटीज होते हैं, इसलिए इसको हम नर्सिंग बोतल
इसमें क्या होगा, आपको दिखाई, आपको ऐसा लगेगा कि दांत ब्लैक ब्लैक कैसे हो गए, बच्चे के दांत खराब हो गए। उसका होने का प्रमुख कारण ये है, जो लोग बोतल से दूध पिलाते हैं वो बोतल लगा के छोड़ देते हैं। वो गलत है लेकिन। तो बोतल से दूध पिलाने का तरीका होता है, पहली बात तो अवॉइड करें आप बोतल से दूध ना पिलाएं। बिल्कुल। बच्चे को आप कटोरी और चम्मच के माध्यम से दूध पिलाएं। यदि आप फिर भी पिलाते हो तो उसको बोतल को क्लीन रखें, बिल्कुल गर्म पानी से उसको साफ करें। और बच्चे को आप जैसे ही बच्चे का पेट भर गया, थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद उसको बोतल को हटा दें। उसके दांतों को तुरंत क्लीन करें। यदि दांत आगे हैं उसके, तो नहीं आए तो कोई बात नहीं। और आपने बताया कि दांत टेढ़े मेढ़े होने का क्या कारण है? बिल्कुल, जैसे शेप बन जाता है, जैसे निप्पल अंदर रह गई और शेप बन सकता है क्या उससे? नहीं सर, उसके वो आप जो बता रहे हो ना कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या आगे आ जाते हैं, उसके दूसरे कारण है। उसके कारण है जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं। तो जो बच्चे बहुत लंबे समय तक अंगूठा चूसते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, जो अंगूठा होता है ना सर, ये हमारे जो दांत है उनके ऊपर प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर की वजह से ये दांत बाहर आ जाता है। जो बच्चे लंबे समय तक अंगूठा चूसते हैं, उन बच्चों में के दांत बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और एक आदत और होती है बच्चों में, मुंह से सांस, कई माउथ ब्रीथिंग करते हैं, उस वजह से भी बच्चों के दांत, वो प्रेशर जाता है हवा का। कईयों में क्या होता है कि नाक में एलर्जी होने की वजह से कई बच्चे मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसे माउथ ब्रीथिंग बोलते हैं। उसकी वजह से भी बच्चों में दांत बाहर आना शुरू। तो लास्ट में हम चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। अगर किसी युवा को पहले से दांतों की समस्या है, तो वो आज ही डेंटल केयर की सही शुरुआत कैसे करे? मतलब कैसे अप्रोच करे डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, क्या करें? देखो, यदि सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को दूंगा सलाह जिनको कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। उनको मेरी सलाह है कि आप, मेरा एक रूल है सर, मैंने खुद ने बनाया है कि 222 का रूल, 2 तो उसमें है कि ट्वाइस ए डे फॉर 2 मिनट्स। अच्छा। मतलब पहले जो 2 का मतलब है कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें। फिर दूसरा 2 का मिनट है 2 मिनट के लिए ब्रश करें। और तीसरे 2 का मतलब है आप साल में 2 बार डेंटिस्ट से चेकअप कराएं। वाह। तो आप यदि इन तीनों रूल्स, इस फॉर्मूले को आप फॉलो करोगे ना, तो आपको कभी दांतों की समस्या नहीं होगी। और जिन लोगों को समस्या हो गई है दांतों की, तो सबसे पहले तो कि आप, ये मैंने आपको ब्रशिंग के बारे में तो बता ही दिया। यदि जिन लोगों को दांतों की समस्या हो गई है, तो एक बार अपने डेंटिस्ट से जरूर मिले। यदि आपकी समस्या शुरुआती अवस्था में है, जैसे मान लो आपको केवल कैविटीज है, तो कैविटीज आपकी ठीक हो सकती है। बिल्कुल। यदि आपको पायरिया है शुरुआती अवस्था में, तो वो बिल्कुल क्योर हो सकता है और आपके दांत फिर से मोती की तरह बिल्कुल चमक सकते हैं। वो मोती वाला बिल्कुल बन सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमें बताई। और दोस्तों याद रखिए कि दांत सिर्फ मुस्कान नहीं है, सेहत की पहचान भी है। अगर आपको ये पॉडकास्ट जानकारी भरा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SWM स्टोरी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक मुस्कुराते रहिए और अपने दांतों का ख्याल रखिए। नमस्कार सर।